एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश ओलंपियाड का ये पूरा सैम्पल पेपर एक ही वीडियो में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. I applied for the renewal of my passport but I had to go there for dash. यहाँ पर आएगा documentation. Option C is the answer. Question number 2. Most animal prefer chasing their prey in open terrain rather than lying in डैश. और यहाँ पर आएगा rather than lying in ambush. ambush का मतलब होता है छिप कर अचानक से हमला करना. क्वेश्चन नंबर 3. I thought it would be a surreal experience to meet my favorite singer but she dashed my expectation. लेकिन वो मेरी expectation पूरी नहीं कर पाई. But she did not meet my expectation. Option B is the answer. Question number 4. I hosted a Christmas Eve party where the cooks डैश एट बिफोर द गेस्ट अराइव. कुक्स जो थे उन्होंने पहले ही खा लिया. कुक्स themselves ate before the guest arrived. Option C is the answer. Question number 5. I called the police when I noticed two men acting dash in the street. Two men acting suspiciously in the street. यहाँ पर suspiciously मतलब कुछ तो गड़बड़ है, तो ये word is the right answer. Question number 6. The company offered the customers cash prize डैश डिस्काउंट कूपन्स. और इस सेंटेंस से पता चल रहा है कि कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कैश प्राइस ले सकता है या तो डिस्काउंट कूपन. तो यहाँ पर आएगा ईदर. क्वेश्चन नंबर 7. आई नो डैश बॉय हु इज स्टडिंग फॉर डैश सिविल सर्विसेज एग्जाम्स विदाउट कोचिंग. आई नो अ बॉय हु इज स्टडिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम. बिकॉज देखो सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो कैपिटल में दिया हुआ है ना. ऑप्शन ए वुड बी द आंसर. Question number 8. Before shifting, we need to dash how to fit household effects into just 2 rooms. अच्छा, यहाँ पर हमको एक solution ढूंढना है to determine something. तो यहाँ पर आएगा figure out. Before shifting, we need to figure out how to fit household effects into just 2 rooms. Question number 9. You have not visited your parents for 2 years. You should dash soon. अब यहाँ पर किसी से मिलने की बात हो रही है ना, तो ड्रॉप बाय जो फ्रेज है इसका मतलब होता है टू मीट समवन, टू विजिट समवन. क्वेश्चन नंबर 10. इट इज़ ऑफन डैश इन अ मूवी दैट द विलन कीप्स ट्रबलिंग द हीरो. यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ शो यूज होगा विच इज़ शोन. इट इज़ ऑफ्टन शोन इन अ मूवी दैट द विलन कीप्स ट्रबलिंग द हीरो. ऑप्शन डी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11. ही पॉन्डर्ड डैश. उसने सोचा क्या वो उसको बैड न्यूज़ बता सकता है. अब ऑप्शन सी और डी में क्या वो उसको, तो यहाँ पे आई यूज़ किया है तो आई तो नहीं आ सकता. ही पॉन्डर्ड दैट ही होना चाहिए था, तो सी और डी तो नहीं होने वाला. ही पॉन्डर्ड. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेदर ही कुड टेल हर द बैड न्यूज़. क्वेश्चन नंबर 12. आई कांट गेट अ न्यू लैपटॉप डैश माई बजट सो आई हैव रेंटेड वन डैश अ वीक. अब देखो यहाँ पे बजट के अंदर रहने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा विद इन माई बजट. और दूसरा बोला गया है एक लैपटॉप हम ले रहे हैं, स्पेसिफिक ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहाँ आएगा फॉर अ वीक. ऑप्शन इज डी, विद इन फॉर. क्वेश्चन नंबर 13. द टीचर टोल्ड अस डैश. टीचर ने हमसे कहा कि अपना अपना काम समय पर कंप्लीट कर लेना, तो यहाँ पर आएगा द टीचर टोल्ड अस टू मेक श्योर दैट वी कंप्लीटेड आवर होमवर्क ऑन टाइम. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. माई फादर स्टार्टेड आउट विद 1 टी स्टॉल एंड डैश एक्सपेंडेड टू 2 मोर. मेरे पापा ने एक टी स्टॉल से शुरुआत की थी और फिर बहुत ही जल्दी उन्होंने 2 और कर दी. रियली, क्लोजली, शॉर्टली, क्लियरली. यहाँ पर आएगा शॉर्टली, मतलब एक से शुरुआत करी और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने और 2 कर दी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. आई डैश टू द न्यू सेंट्रल लाइब्रेरी डेजी बट आई कैन विजिट विद यू अगैन. मैं सेंट्रल लाइब्रेरी जा चुका हूँ डेजी, लेकिन आपके साथ मैं एक बार और जा सकता हूँ. तो यहाँ पर आएगा हैव बीन, जो कि करेक्ट फॉर्म फॉर द सब्जेक्ट है. आई हैव बीन टू द सेंट्रल लाइब्रेरी डेजी बट आई कैन विजिट विद यू अगैन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट डैश एबल टू सॉल्व द पजल. अब क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी वर. Neither the teacher nor the students were able to solve the puzzle. Option C is the answer. Question number 17. Several countries dash tried lunar expedition to the moon's south pole but failed. अब यहाँ पे देखो several countries, ये plural subject है
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा हैव. Several countries have tried lunar expedition to the moon south pole but failed. Option B is the answer. Now question number 18. During the pandemic, those who were capable dash donated basic necessities to the needy. So the right answer here is option C. Generously. इसका मतलब होता है कि आप kind या selfless manner से जब आप चीज़ें donate करते हो. So option C is the answer. Now question number 19. After the investigation, he was wrongly accused of theft and became a and dash. अच्छा, यहाँ पे scapegoat एक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि किसी को अगर आप गलत ब्लेम करते हो, समथिंग दे डिड नॉट डू, तो उसको इन्वेस्टिगेशन में गलत एक्यूज बताया गया था चोरी का, जो कि उसने किया नहीं था. तो ऑप्शन ए scapegoat इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. माई फादर ऑलवेज डैश सम अमाउंट ऑफ हिज सैलरी एज ही वॉन्ट टू बाय अ न्यू कार. अब यहाँ पे एक फ्रेज है सॉल्ट अवे. इसका मतलब होता है कि आप पैसे को फ्यूचर यूज़ के लिए निकाल के अलग रखते हो, जबकि बैग्स आउट, मॉप्स अबाउट, बॉक्स डाउन ये इससे रिलेटेड नहीं है. तो माई फादर ऑलवेज सॉल्ट अवे सम अमाउंट ऑफ सैलरी टू बाय अ न्यू कार. सो ऑप्शन बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 21 में हमको अंडरलाइन वर्ड के लिए बताना है कि क्या एडजेक्टिव है. सेंटेंस दिया है ग्रैब योर कोट, वी आर गोइंग आउट टू हैव सम फन. और सम कौन सा एडजेक्टिव है? देखो, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, जो यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में बात करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंडिविजुअल आइटम्स जैसे किसी ग्रुप में होते हैं, जैसे ईच, एवरी, ईदर, नीदर. और इनडेफिनेट एडजेक्टिव होता है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, जैसे कि सम, फ्यू, मैनी, सेवरल, और यहाँ पर है सम. तो ये हुआ इनडेफिनेट एडजेक्टिव. ऑप्शन सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. My younger sister got an opportunity to study at Oxford University. और हमें बताना है at कौन सा preposition है. ऑप्शन ए preposition of time. ये time related references के लिए यूज़ होता है, जैसे कि at 5 PM, on Monday, in December. तो ये तो नहीं है. अब बी दिया हुआ है preposition of place. preposition of place मतलब कोई specific location जो हमको पता है, जैसे कि at Oxford University. स्पेसिफिक लोकेशन पता है, तो राइट आंसर इज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, ऑप्शन बी. और क्वेश्चन नंबर 23 में हमें मिस्टेक बतानी है, एरर बताना है. सेंटेंस दिया है इफ दिस गवर्नमेंट इज सो कीन टू अपलिफ्ट द अंडर प्रिविलेज्ड, दे शुड पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज. अब देखो, इफ दिस गवर्नमेंट इज सो कीन टू अपलिफ्ट द अंडर प्रिविलेज्ड, यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, सेंटेंस ठीक है. दे शुड पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ, यहाँ पे जो THERE देयर दिया है ना, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए THEIR. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 24 में भी हमको एरर बताना है. सेंटेंस दिया है द मैनेजर वार्न्ड मी दैट द नेक्स्ट टाइम आई वॉज लेट फॉर वर्क आई वुड हैव फायर्ड. अब देखो, द मैनेजर वार्न्ड मी दैट द नेक्स्ट टाइम, यहाँ तक ठीक है. गलती यहाँ पर है आई वॉज लेट फॉर वर्क आई वुड हैव फायर्ड. आई वॉज लेट फॉर वर्क ये भी ठीक है. आई वुड हैव फायर्ड ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है. एक्चुअल में ये ना पैसिव सेंटेंस है, तो करेक्ट फॉर्म होगा आई वुड हैव बीन फायर्ड. सो आई वुड हैव बीन फायर्ड, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा. अब क्वेश्चन नंबर 25 में हमें साइनोनियम बताना है और हमें वर्ड दिया है इंडिजीन. तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे कि समथिंग और या कोई समवन बिलोंग टू अ नेटिव प्लेस. ठीक है, मतलब जो जहाँ का लोकल होता है. अब देखो, एलियन, इंट्रोड्यूस और एग्जॉटिक, ये तीनों कहीं ना कहीं फॉरेन या नॉन नेटिव से रिलेटेड है. जो एंडेमिक है इसका मतलब भी नेटिव ही होता है, नेटिव टू द स्पेसिफिक रीजन या एनवायरनमेंट. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एंडेमिक. क्वेश्चन नंबर 26 में भी हमें साइनोनियम बताना है और हमें वर्ड दिया हुआ है लुगुब्रियस, और इसका मतलब होता है मतलब दुखी, सॉरोफुल. और साइनोनियम में अगर हम देखें तो यहाँ ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं अगर आप खुश हो, हैप्पी, चीयरफुल को. तो साइनोनियम यहाँ पर होगा सैटरनाइन, जिसका मतलब भी होता है ग्लूमी, मॉर्नफुल. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27 में हमें एंटोनियम बताना है. वर्ड दिया हुआ है एफिशिनेडो, और इसका मतलब होता है अगर कोई किसी का बिल्कुल फैन होता है या डिवोटी होता है, और हमें इसका एंटोनियम बताना है तो उल्टा बताना है. तो डिवोटी का या फैन का उल्टा क्या होता है? क्रिटिक, जो दूसरे के उसमें मिस्टेक्स निकालते रहते हैं. तो यहाँ पे राइट आंसर इज क्रिटिक, ऑप्शन डी.
और क्वेश्चन नंबर 28 में हमें एंटोनियम बताना है। वर्ड दिया है सेंटिलेट, और सेंटिलेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो चमकती है, स्पार्कल, या जिसमें से फ्लैश ऑफ लाइट आ रहा है। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो बिल्कुल डार्क होगा, डल होगा। और इन चारों में से सूटी का मतलब होता है डार्क और डल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ डू यू स्पेल द वर्ड दैट मीन्स डॉफ वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड शर्ब्स प्लेस्ड इन पॉट्स? तो इनको हम बोलते हैं बॉन्साई, एंड द करेक्ट स्पेलिंग इज BONSAI। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे बोला है करेक्ट स्पेलिंग, जिसमें कि अ वे ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली। सर्कमलोक्यूशन होता है ये वर्ड, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स रीडिंग वाला सेक्शन शुरू हो जाता है। तो इसमें ये हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, पहले इसको 2 बार कम से कम रीड करना। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मैं आपके साथ में पैराग्राफ को इसलिए रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम फिर बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आई एम जस्ट जंपिंग टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 31, रीड स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 बोलता है, with the increased popularity of YouTube, the standard for a video to go viral have become higher and higher. Statement 2 बोलता है, many YouTuber users misuse it to spread hate or create chaos by content causing tension. तो इसमें देखो स्टेटमेंट 1 ये करेक्ट है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है YouTube popularity grows, the standards for a video to go viral keep getting higher. ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि पैसेज में ये भी दिया हुआ है, मैनी यूजर मिसयूज यूट्यूब टू स्प्रेड हेट एंड क्रिएट क्योस बाय कंटेंट एंड कॉजिंग टेंशन। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, यूजिंग यूट्यूब बिकम्स अ थ्रेट व्हेन। यूट्यूब कब थ्रेट बन जाता है? व्हेन यूजर यूज द एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन एंड फन। नहीं, जब इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर रहे हो या फन के लिए यूज़ कर रहे हो तो थ्रेट नहीं है। ऑप्शन बी, इट अफेक्ट टीनेजर्स सेफ्टी एंड लाइफस्टाइल। अब देखो यहाँ पैसेज में दिया गया है कि यूट्यूब कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट टीनेजर्स सेफ्टी, स्कूल वर्क, लाइफस्टाइल, मेकिंग इट अ थ्रेट इन सर्टेन सिचुएशन। तो यूट्यूब थ्रेट कब बनता है? जब वो टीनेजर की सेफ्टी और लाइफस्टाइल को अफेक्ट करने लग जाता है। सो 32 का ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ए में दिया है, यूट्यूब बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वेबसाइट ग्लोबली, हैज सिग्निफिकेंटली चेंज्ड हाउ वी शेयर एंड कंज्यूम कंटेंट। ये तो सही बात है, ट्रू है। ऑप्शन बी में दिया है, अडल्ट्स कैन मीट लाइक माइंडेड इंडिविजुअल एंड रिसीव इंस्पिरेशन फॉर लॉन्चिंग ग्रास रूट्स कैंपेन्स। हाँ, यूट्यूब पे कैंपेनिंग भी होती है। ऑप्शन सी, पेरेंटल कंट्रोल अलाउ पेरेंट्स टू मेक श्योर चिल्ड्रन आर व्यूइंग द स्टफ दे वॉन्ट देम टू। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी, यूट्यूब स्ट्रिक्ट पॉलिसीज प्रिवेंटेड फ्रॉम एवर बीइंग एक्सप्लॉयटेड एज अ हेट मशीन टू सो हेट सीड इन पीपल। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि पैसेज में क्लियरली दिया गया है, यूट्यूब कैन बी मिसयूज टू स्प्रेड हेट एंड क्योज। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 में, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनियम्स। करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनियम्स हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो, अनबाइज्ड और अनजस्ट, ये करेक्ट पेयर ऑफ एंटोनियम्स है, ठीक है। अब 3 वाला एंथुजियास्टिक, इनडिफरेंट, ये भी करेक्ट पेयर है। और 5th वाला एक्सप्लिसिट, ऑब्सक्योर, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर आप सेकंड वाले को देखो, ऑब्सिनिटी एंड कोर्सनेस, ये दोनों साइनोनियम है, एंटोनियम नहीं है। 4th वाले को देखो, प्रोफाउंड, अनकैनी, ये दोनों भी एंटोनियम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, 1, 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 35, विच आस्पेक्ट ऑफ यूट्यूब कंट्रीब्यूट टू इट्स एजुकेशनल वैल्यू। एजुकेशनल वैल्यू कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए, लिमिटेड एक्सेस टू एकेडमिक कंटेंट, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन बी, वाइड रेंज ऑफ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स। हाँ, दिस इज द करेक्ट वन, यहाँ से यूट्यूब कंट्रीब्यूट करता है एजुकेशनल वैल्यूज़ को। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 36 से 40 के लिए भी हमको पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज को आपको 2 बार पढ़ना है कम से कम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। रीड स्टेटमेंट 1 एंड 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 बोलता है, सम ऑफ द मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर फाउंड टू बी इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन हार्ड वाटर। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पैसेज में दिया हुआ है
कि हार्ड वाटर कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और स्टेटमेंट 2 बोलता है हार्ड वाटर हेल्प्स प्रोडक्ट्स लाथर अप इनफ विच अफेक्ट ओवरऑल हेयर हेल्थ एंड मेक इट ईजियर टू थॉरोली क्लीन हेयर। अब ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट में दिया है हार्ड वाटर रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ हेयर केयर प्रोडक्ट मेकिंग इट हार्डर टू लाथर एंड क्लीन द हेयर थरली। So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect, right answer is option A. Question number 37, a healthy lifestyle helps in maintaining hair health because option A, healthy eating habits and sufficient sleep contribute to hair health and growth. हाँ, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है. Option B, appropriate exercise may help for the growth of hair. Yes, this is also correct. पैराग्राफ में ये भी दिया हुआ है. ऑप्शन सी, ड्रिंकिंग हार्ड वाटर विद ऑल द मिनरल मे कॉन्ट्रीब्यूट टू हेयर ग्रोथ. नहीं, हार्ड वाटर से तो हेयर ग्रोथ नहीं होती, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 38, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन ए, डैंड्रफ एंड ड्राइनेस आर टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ हार्ड वाटर. हाँ, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है. स्टेटमेंट बी, it has not been proven conclusively that hard water is the main cause of hair loss. ये भी करेक्ट है. ऑप्शन सी, mineral found in hard water affect the texture of the hair making it look softer than usual. अब ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि पैसेज बोलता है कि हार्ड वाटर मेक्स हेयर कोर्सर नॉट सॉफ्टर. सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन सी. और क्वेश्चन नंबर 39, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ साइनोनियम. ऑप्शन ए, नरिश, प्रमोट, crucial, trivial, thoroughly, aimlessly, contemplate, overlook. अब यहाँ पे जो करेक्ट पेयर ऑफ साइनोनियम है वो है ऑप्शन ए, नरिश एंड प्रमोट. दोनों का मतलब होता है सपोर्टिंग ग्रोथ और हेल्थ. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड सॉल्यूशन फॉर मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ हार्ड वाटर. ऑप्शन ए, यूजिंग स्पेयर्स अमाउंट ऑफ शैम्पू एंड अवॉइडिंग प्रॉपर वेटिंग ऑफ हेयर. B, periodic deep conditioning. C, installing a water softening system at home. D, using hair products particularly designed for hard water. तो इसका right answer is option A. This is not a recommended solution. Using sparse amount of shampoo and avoiding proper wetting of hair. Question number 41. Kathy, what happened to you? Laura, Kimmy dashed just because she had a bad day. Options, bit my nails off, bit my head off, bit my hair off, bit my tongue off. तो यहाँ पर एक idiom और phrase है bit my head off. इसका मतलब होता है when you scold someone, shout at another person angrily, गुस्से से जब कर रहे हो. तो यहाँ पे लॉरा बोलती है कि me bit my head off just because she had a bad day. Now question number 42, Mindy, I know you are eager to go to the UK. Sandy, yes I am. Mindy, but you haven't been accepted yet. So dash. Option, first come first serve, first catch your hair, first count your egg, first count your sheep. तो यहाँ पर एक फ्रेज होता है डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच. इसका मतलब कि सक्सेस को आने से पहले इंजॉय मत करो. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी, फर्स्ट काउंट योर एग्स. तो मतलब जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिल जाता यूके जाने का तब तक आप उसको सेलिब्रेट मत करो. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फर्स्ट काउंट योर एग्स. क्वेश्चन नंबर 43, डैनियल, आई हैव रिजाइन फ्रॉम माई जॉब. सुमन, यू जस्ट जॉइन द जॉब अ फ्यू मंथ्स अगो. इट्स नॉट वाइज टू डैश. ऑप्शंस है बी क्विक ऑफ द ड्रॉर, बी अ क्वीर फिश, क्वेरल विद ब्रेड एंड बटर, पुट योर फिंगर ऑन इट. तो यहाँ पर एक ईडियम है क्वेरल विद ब्रेड एंड बटर. इसका मतलब आप उस चीज़ को रिस्क मत करो जिससे आपकी सोर्स ऑफ इनकम है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्वेरल विद ब्रेड एंड बटर. क्वेश्चन नंबर 44, जो मूविंग फ्रॉम टीचिंग टू कॉलेज प्रोफेसरशिप वुड बी ग्रेट. मदर, दैट साउंड्स प्रॉमिसिंग बट यू शुड नॉट डैश बिफोर टाइम. ऑप्शंस, वॉक ऑन द बीच, स्विम इन द रिवर, पुट ऑन एयर्स, फ्लाई इन एयर. तो यहाँ पर एक ईडियम है पुट ऑन एयर्स. इसका मतलब होता है एक्ट एरोगेंटली. इस कॉन्टेक्स्ट में उसकी मदर उसको एडवाइस कर रही है नॉट टू एक्ट एरोगेंटली और ओवर कॉन्फिडेंट जब तक कि आपको प्रोफेसरशिप मिल नहीं जाती. तो राइट आंसर इज पुट ऑन एयर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 45, रॉरी, I want this house to be dash before my wedding. Options, hard and solid,
स्पिक एंड स्पैन, ग्लिटर एंड जिटर, रैंक एंड फाइल। तो फ्रेज जो है स्पिक एंड स्पैन, इसका मतलब होता है वेरी क्लीन एंड टाइडी। तो रॉरी को अपना घर शादी से पहले एकदम परफेक्टली क्लीन चाहिए। ऑप्शन बी, स्पिक एंड स्पैन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, माई ग्रैंडफादर वॉज इन द आर्मी, so we had the provision to shop at the dash considerably at lower price. ऑप्शन Vantage, Apiary, Commissionary, Paragon। आपने देखा होगा आर्मी में लोग जो होते हैं वो कैंटीन से सामान खरीदते हैं जो कि उनको मतलब थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाता है। तो कमिश्नरी जो होता है वो वही स्टोर होता है जहाँ पे फूड और सप्लाईज आपको लोअर प्राइस में मिलता है, टिपिकली मिलिट्री पर्सन और उनकी फैमिली के लिए। सो द राइट आंसर इज कमिश्नरी। Question number 47. It was a bit easy to write in the exam, but I was a dash when I had to appear for the final interview. Options: gloom hurt, bitter end, bundle of nerves, platter of wise. तो यहाँ पर एक idiom है bundle of nerves. इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा घबराया हुआ। तो जब आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हो, but I was a bundle of nerves when I had to appear for the final interview. Option B is the right answer. क्वेश्चन नंबर 48 में हमको करेक्ट साइनोनियम बताना है और वर्ड हमको दिया है हाइड बाउंड। हाइड बाउंड का मतलब जिसको चेंज पसंद नहीं होता ना, रेसिस्टेंट टू चेंज। अब यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। स्टैंड पैट, स्टैंड पैट का मतलब भी ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव, जिनको चेंज पसंद नहीं है। ऑप्शन बी, अल्ट्रा लेफ्ट, इसका मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट विंग जिनका व्यू होता है वो लोग। ऑप्शन सी, प्रिकॉशियस का मतलब होता है अर्ली डेवलपमेंट, ज़्यादातर बच्चों के लिए बात हो रही है। ऑप्शन डी, सबवर्सिव, सबवर्सिव जनरली जो कि पुरानी चीज़ों को, स्टैब्लिश सिस्टम को नहीं मानता। तो ये तो ऑपोजिट हो गया हाइड बाउंड का। करेक्ट साइनोनियम इज ऑप्शन ए, स्टैंड पैट। अब क्वेश्चन नंबर 49 में हमको एंटोनियम बताना है और वर्ड हमको दिया है एफ्रॉन्टेरी। तो एफ्रॉन्टेरी का मतलब होता है बोल्डनेस या शेमलेसनेस नेगेटिव सेंस में। अब यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है हुच्पा और इसका मतलब होता है, ये साइनोनियम हो गया, मीनिंग ऑडेसिटी। एंड देन ऑप्शन बी में दिया हुआ है ओटर, इसका मतलब होता है एरोगेंस और ये तो इससे रिलेटेड है ही नहीं। ऑप्शन सी दिया हुआ है बैशफुलनेस, ये इसका करेक्ट साइनोनियम है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now the last question, number 50. Adi, I really regret what I did in the past few years. Cherry, why don't you dash your current situation instead of bringing up the past? Option, putter off, dally into, zero in on, monkeying around. अब देखो यहाँ पर ऑप्शन ए पटर ऑफ, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना, तो ये तो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा। देन ऑप्शन बी डैली इनटू, ये कोई कॉमन फ्रेज नहीं है, डैली का मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। ऑप्शन डी में मंकींग अराउंड, इसका मतलब टू प्ले एंड फूल अराउंड, ये भी अनरिलेटेड है। ऑप्शन सी ज़ीरो इन ऑन, इसका मतलब फोकस एंड कंसंट्रेट ऑन समथिंग। तो यहाँ पर इसको एडवाइस कर रहे हैं आदि को कि फोकस ऑन द करेंट सिचुएशन रादर देन फोकसिंग ऑन द पास्ट। सो ऑप्शन सी ज़ीरो इन ऑन इज़ द राइट आंसर। और अब हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। जल्दी आएंगे एक और नए क्वेश्चन पेपर के साथ में। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।